इस वीडियो में हम मास्टर की का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें उन शब्दों का वर्णन कर रहे हैं जिनके 6 भेद हैं। उन शब्दों का अध्ययन करने से पहले हम दूसरी ढाल के तीसरे छंद को पढ़ते हैं, जिसमें जीव तत्व के विषय में जो मेरी विपरीत श्रद्धा है, अनादिकाल से मिथ्यात्व मेरे अंदर बैठा हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। पुद्गल नभ धर्म आधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 अजीब द्रव्य हैं। जीव त्रिकाली ज्ञान स्वरूप तथा पुद्गल आदि इन 5 द्रव्यों से पृथक है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा नहीं करता और मिथ्या दृष्टि जीव यानी मैं और अज्ञानवश विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छानुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। इसके बाद हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं और मास्टर की का अध्ययन करते हैं। मास्टर की में हम उन शब्दों का वर्णन कर रहे थे जिनके 6 भेद हैं। आज जो पहला शब्द है वो है दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण। दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण 6 हैं: प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और उपघात। अब हम इनका एक एक करके कुछ संक्षिप्त परिभाषा लेते हैं। प्रदोष, कोई पुरुष मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान का उपदेश करता हो और मुख से कुछ भी ना कहकर हृदय में उससे ईर्ष्या आदि रखना, यह प्रदोष है। प्रदोष यानी प्र माने प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, ज़्यादा दोष है। निर्नव, निर्नव यानी अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी किसी के पूछने पर यह कह देना कि मैं नहीं जानता, ये निर्नव है। मात्सर्य, अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी दूसरों को इसलिए नहीं बताना कि वे जान जाएंगे और मेरे बराबर हो जाएंगे, ये मात्सर्य है, इसमें ईर्ष्या का भाव आता है। अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में यानी कोई ज्ञान का अभ्यास कर रहा है तो उसमें विघ्न डाल देना अंतराय है। आसाधना, सम्यक ज्ञान का आदर नहीं करना, उल्टे उस जो सम्यक ज्ञान का उपदेश दे रहा है उसे रोक देना, वो आसाधना है। उपघात, किसी खास विषय का ज्ञान निर्दोष है। किसी को किसी खास विषय में जो ज्ञान है वो निर्दोष है, लेकिन तो भी उसमें दूषण लगाना यानी उसमें आरोप लगा देना कि तुम्हारा ज्ञान निर्दोष नहीं है, वो उपघात है। इस तरह से ये 6 दोष हमने ज्ञानावरण संबंधी जो ज्ञानावरण के निमित्त हैं और दर्शनावरण संबंधी जो दर्शनावरण के निमित्त हैं वो पढ़े। अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं, असाता वेदनीय कर्म आश्रव के कारण। असाता वेदनीय कर्म आश्रव के कारण भी 6 हैं: दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। अपने में, पर में और दोनों के विषयों में स्थित दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन,
ये असातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। असातावेदनीय कर्म का बंध होने पर पाप का उदय आता है। पाप कर्म बंधते हैं और भविष्य में ये पाप कर्मों का उदय आता है। तो पहला जो इसका भेद है वो है दुख पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। ये आशावेदनीय कर्म के आश्रव का कारण है। दूसरा है शोक। अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। यानी कोई आपका सगा है, किसी ने आप पर उपकार किया है, उसका वियोग हो गया है, तो मन में आपकी जो विकलता होती है, यानी मन में आपकी जो व्याकुलता होती है, वो शोक है। ताप, लोक में निंदा वगैरह के होने से जो तीव्र पश्चाताप होता है, उसका होना ताप कहलाता है। आक्रंदन, पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना आक्रंदन है। वध, किसी के प्राणों का घात करना वध है। छठा भेद है परिदेवन। अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना जिसे सुनकर सुनने वालों का हृदय द्रवित हो जाए, ये परिदेवन है। इस तरह से हमने असातावेदनीय कर्म आश्रव के 6 कारण पढ़े: दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। अब हम जो अगला शब्द लेंगे वो है आसन। तो सबसे पहले आसन के हम 6 भेद देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पद्म आसन, अर्ध पद्म आसन, वज्र आसन, कमला आसन, सुखासन और खड्गासन। अब हम इसमें ये देखते हैं कि आसन किसे कहते हैं। आसन का भाव आसन है। आसन यानी भोजन। भोजन किया है तो आसन जरूर लगाओ ताकि हमारा शरीर बिल्कुल दुरुस्त रहे, और आसन की शुद्धि से ही ध्यान की शुद्धि में सहायता मिलती है। इसलिए भी सारे व्रतियों और त्यागियों को इस पर यानी आसन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि वे नियमित योगा आसन करें तो साधना ज़्यादा अच्छे तरीके से और लंबी साधना कर सकते हैं। अब इनके एक एक करके इनके भेद हम देखते हैं। पहला जो भेद है वो है पद्म आसन। पद्म आसन का दूसरा नाम प्रियंका आसन भी है। जो ग्रंथ हैं, आगम हैं, उनके अनुसार पैरों को इस प्रकार मोड़कर बैठा जाता है कि दाहिना पैर बाईं जंघा पर और बायां पैर दाहिनी जंघा पर रहता है, और जो नेत्र हैं वो नासाग्र यानी नाक के अग्रभाग पर स्थित रहते हैं। महावीर भगवान, ऋषभनाथ तथा नेमिनाथ भगवान की प्रतिमाएं इसी मुद्रा में बनाए जाने का विधान है। इसके बाद है अर्ध पद्मासन। इसमें एक पैर नीचे लटकता रहता है तथा दूसरा पहले पैर की जंघा पर रखा रहता है। इसे ललिता आसन भी कहते हैं। तीसरा भेद है खड्ग आसन। यह ध्यान की खड़ी मुद्रा है। इसमें पैरों के मध्य सामने की ओर लगभग 3 अंगुल की जगह रहती है। भुजाएं दोनों ओर घुटनों के नीचे तक स्पर्श करती रहती हैं, या कभी स्पर्श नहीं करती तो झूलती रहती हैं। तीर्थंकरों की खड़ी प्रतिमाएं इसी आसन में दर्शाई गई हैं। 21 तीर्थंकर
खड़ग आसन से ही मोक्ष गए हैं। इस प्रकार योग का जैन धर्म में अत्यधिक महत्व है। तीन भेद पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं सुखासन। इसमें आप चित्र भी देख लीजिए। चित्र के अनुसार टांगों को घुटनों से मोड़कर पालथी मार लें, अर्थात एक पैर मोड़ें व दूसरे पैर को मोड़कर पहले पैर के तलवे पर टिका दें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे व सांस साधारण तरीके से लें। पाचन क्रिया इसमें ठीक रहती है। शासन से जप, ध्यान, पूजा, भजन व भोजन के लिए ये सरलतम आसन है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की आदत पड़ जाती है और मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। इस प्रकार हमने आसन के 4 भेद पढ़ लिए। अब अगला आसन है वज्र आसन। इसे भी हम चित्र की सहायता से देखते हैं। ये वज्र आसन की मुद्रा में बैठे हुए कुछ बच्चे दिखाए गए हैं। भोजन के उपरांत कम से कम 10 मिनट तक वज्र आसन में बैठना चाहिए। यदि संभव हो ऐसा तो ये बता रहे हैं कि रात्रि के भोजन के बाद थोड़ा भ्रमण भी अवश्य कर लें। वज्र आसन की मुद्रा आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने वज्र आसन पढ़ा। अब कमला आसन। पद्म आसन को कमला आसन भी कहते हैं क्योंकि इस आसन में बैठने के बाद व्यक्ति की मुद्रा कमल के समान हो जाती है, इसलिए इसे कमला आसन भी कहते हैं। ध्यान लगाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आसन है। योगी ऋषि मुनि अधिकतर इसी आसन में बैठकर योग साधना करते रहे हैं। इस तरह से हमने कमला आसन, पद्मासन, वज्र आसन, सुखा आसन और अर्ध पद्मासन और खड़गासन, इन 6 भेदों का वर्णन देखा, संक्षिप्त परिभाषा देखी। अब अगला है शब्द षटरसी। षटरसी के 6 भेद हैं जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। नमक, मीठा, घी, दूध, दही, तेल। इसके बाद जो अगला शब्द है वो है छपक छेणी के गुण स्थान। शपक छेणी के गुण स्थान जैसा कि स्पष्ट है 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां है। 10वें के बाद 11वां नहीं आता, सीधा 12वां आ जाता है। यदि 11वां हो जाए तो वो उपशम श्रेणी के गुण स्थान बन जाएंगे। अब है जम्बू द्वीप के कुलाचल। ये भी 6 हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये आप तत्वास सूत्र के 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं विस्तार से। कुलाचल पर स्थित तालाब पद्म, महापद्म, तिंगिच, केशरिन, महापुंडरीक और पुंडरीक। इसके बाद है तालाबों के कमलों में रहने वाली देवियाँ। ये हैं 6: श्री, ह्रीम, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। दशनावरण क्रम की सर्वघाती प्रकृतियाँ
पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः। केवल दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्रा, निद्रा, निद्रा निद्रा, परचला, परचला परचला और स्त्यान गृद्धि। जो परिभाषाएं हम पहले पढ़ चुके हैं उनको हम बार बार नहीं दोहरा रहे हैं। जम्बूद्वीप की भोग भूमियाँ हैं हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, देवकुरु और उत्तर कुरु। इसके बाद अगला है सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त मार्गणा में 3 तो सम्यक्त आएंगे, उपशम, क्षायिक और क्षपशमिक सम्यक्त। और इसके बाद चौथा आएगा सम्यक मिथ्यात्व, 5वां आएगा सासादन और छठा आएगा मिथ्यात्व। इस तरह से सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद हो गए। ये वैसे हमने मार्गणा को बहुत विस्तार से जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से कौन कौन से 3 तो सम्यक्त, उपशम, क्षायिक, क्षपशम सम्यक्त, चौथा सम्यक मिथ्यात्व, फिर इसके बाद 5वां सासादन और छठा मिथ्यात्व। ये सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद हुए। यहाँ पर 6 शब्दों का वर्णन है वो समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम उन शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनके साथ साथ भेद हैं। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।